चलिए आज हम जानेंगे कि वो कौन से योद्धा थे जिन पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र विफल हो गया था। सुदर्शन चक्र को भगवान श्री विष्णु का वो अचूक अमोघ अस्त्र माना जाता है। संसार के महान शास्त्रों में उसे शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। पौराणिक काल में भगवान विष्णु ने अपने इस सुदर्शन चक्र से देवताओं तथा ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए इसी से कई राक्षसों का संहार किया है। इसी सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने रावण के पूर्वज राक्षस माली और माल्यवान सहित अनेक बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। महाभारत काल में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इसी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया था। इस प्रकार इसे संहारक अस्त्र माना जाता है। भगवान विष्णु का यह सुदर्शन चक्र भगवान शिवजी के त्रिशूल की तरह इतना ही शक्तिशाली माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को यह सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ था। इस सुदर्शन चक्र का वार कभी खाली नहीं जाता। इसे छोड़े जाने के बाद उसे रोक पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य को पूरा कर ही लौटता है। चलिए आज हम जानेंगे कि वो कौन से योद्धा थे जिन पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र विफल हो गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुदर्शन चक्र कब विफल हो गया था? यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलाएं आज हम जानेंगे कि वो कौन से योद्ध थे जिन पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र विफल हो गया था। आखिर ऐसा कब और क्यों हुआ था? इसके पीछे का क्या कारण था? चलिए इस बात को विस्तार से जानते हैं। इस बारे में सबसे पहला उल्लेख देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 6 में बताया गया है। इस अनुसार जब सभी देवताओं का राक्षस महिषासुर तथा साथ युद्ध चल रहा था, उस समय महिषासुर का एक सेनापति राक्षस अंधकासुर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर उन पर बाण चलाने लगा। तब भगवान विष्णु ने उसके सारे बाण काट डाले और उस दानव पर कई प्रहार किए। ऐसे ही भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया, जिसने गरुड़ जी को घायल कर दिया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने अपने धनुष से कई बाण उस दानव पर चलाए थे, पर उन सब तीर को अंधकासुर ने काट दिया था। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने 1000 आरों वाले सुदर्शन चक्र को अंधकासुर पर वेग पूर्वक चलाया था। लेकिन अंधकासुर ने सुदर्शन चक्र को अपनी किसी अदृश्य शक्ति से काफी दूर से ही विफल कर दिया था। सुदर्शन चक्र को विफल होता देख उस समय सभी देवता हैरान हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी कौमुदी गदा से प्रहार किया था। उस गदा के प्रहार से अंधकासुर पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। लेकिन अंधकासुर एक ऐसा राक्षस था जिस पर सुदर्शन चक्र का प्रहार विफल भी हो गया था। वही दूसरी बार उसके विफल होने का प्रमाण महाभारत के शासन पर्व में मिलता है, जहां श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का संवाद मिलता है, जिसमें पितामह भीष्म बताते हैं कि पूर्व काल में हिरण्याकश्यप नामक दानव हुआ था। उसने भगवान शिव से वर्षों तप के लिए संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसी का श्रेष्ठ पुत्र मंदार नाम से विख्यात हुआ, जो महादेव के वर से कई दिनों तक देवराज इंद्र से युद्ध करता रहा था। जब भगवान विष्णु का भयंकर सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी उस राक्षस पर विफल हो गया था, क्योंकि उसे भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था कि सुदर्शन चक्र हो या फिर इंद्र का वज्र या सैकड़ों अस्त्र शस्त्र, उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। वही वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड सर्ग 32 में कहा गया है कि जब देवताओं का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब कई दिव्य अस्त्रों के साथ भगवान विष्णु के चक्र को भी रावण के ऊपर चलाया गया था। साथ ही इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड सर्ग 11 में भी हो जाती है। भगवान विष्णु का चक्र भी रावण पर विफल हुआ था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से सुदर्शन चक्र नहीं बताया, सिर्फ विष्णु भगवान का चक्र लिखा है, इसीलिए कोई अन्य चक्र भी हो सकता है। पौराणिक काल में एक और बार सुदर्शन चक्र विफल हुआ था। इस बात का उल्लेख गुरु पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 14 के अनुसार, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं सती माता ने अपने आप की अग्नि में आहुति दे दी, तब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने के लिए और दक्ष प्रजापति का संहार करने के लिए भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप वीरभद्र को प्रकट किया था। कहते हैं कि वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ के साथ सभी का विध्वंस करने लगे थे।
मानव प्रलय आ जाएगा। सभी देवता भी वहां से डरकर भाग गए थे और भगवान विष्णु से विनती की थी, आप इन्हें रोकिए, अन्यथा समग्र सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कहते हैं तब स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग से किया था, किंतु वह उन्हें नहीं रोक पाया था। इस तरह वह वीरभद्र पर भी विफल हो गया था। हालांकि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक अमोघ अस्त्र है जो कभी विफल नहीं हो सकता, किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि त्रिदेव अगर किसी को कोई वरदान या कवच दे देते हैं तो उनके अस्त्र भी उस वरदान का मान रखते हुए पाने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक दूसरे का मान रखते हैं। इसी कारण ही सुदर्शन चक्र भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता जिससे वरदान या कवच मिले हुए होते हैं। हमारे ग्रंथों में पौराणिक काल की ऐसी कई कहानियां छिपी है, जिसे जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।